हाय बडीज। मैंने बडीज क्यों कहा ये जानने के लिए आप मेरी इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हो। अभी हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे मंथली फेवरेट्स ऑफ फेब्रुअरी। तो एक्चुअली मंथली फेवरेट्स इस सीरीज में ना मैं रैंडम चीजों के बारे में बात करती हूँ जो मैंने उस पर्टिकुलर मंथ में ट्राई की, एक्सपीरियंस की और मुझे अच्छी लगी। तो फेब्रुअरी मंथ में मैंने क्या नया ट्राई किया जो मुझे अच्छा लगा वो अभी हम देखते हैं। बाय द वे इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारी चीजें मैंने मेरे मन से ट्राई की है और मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फटाफट से अभी मेरा फर्स्ट मंथली फेवरेट ऑफ फेब्रुअरी देख लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट मंथली फेवरेट जो है ना वो एक रिलैक्सिंग कामिंग म्यूजिक है। अगर आपको भी मेरी तरह ओवर थिंकिंग की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जल्दी नींद नहीं आती ना तो आप ये ट्राई कर सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे म्यूजिक अवेलेबल है, पर मैं जो दो म्यूजिक सुनती हूँ ना उसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ, आप सुन सकते हो। रात को सोने से पहले हम लोग, एक्चुअली मुझे गुरु ने ये आइडिया बताई थी और तभी मैं मतलब उसके तभी मैं हंसने लगी थी सुन के। जिस तरह से छोटे बच्चे को लोरी सुनाते हैं ना और फिर वो सो जाते हैं वैसे वो मुझे म्यूजिक सुनने के लिए बोल रहा था, ऐसे मुझे लगा। बट फिर भी उसने मुझे बोला कि एक बार ट्राई तो करके देख, इसलिए फिर मैंने ट्राई किया। और सच में मुझे एक्चुअली बहुत रिलैक्सिंग कामिंग तो फील हुआ और सुबह उठने के बाद भी एकदम फ्रेश, बहुत फ्रेश लगता है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये चीज तो मंथली फेवरेट में इंक्लूड करना बनता ही है। इसी के साथ ना आप ब्रीदिंग पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो और आप जिन भगवान को मानते हो ना उनकी चैंटिंग भी कर सकते हो। तो मतलब सोने पे सुहागा ही हो जाएगा। आई थिंक हमें रोज थोड़ा समय तो अपने माइंड को किसी अच्छी चीज में इन्वेस्टेड रखना चाहिए। अच्छा, और ये रिलैक्सिंग म्यूजिक से ना मुझे एक ही बात वो याद आती है बार बार। हमारे बचपन में वो ड्रैगन बॉल जी नाम का कार्टून आता था। क्या आप देखते थे वो? उसमें ना एक था ना कैरेक्टर, उसका नाम क्या था? जिगली पॉप था शायद, जिगली पॉप। वैसे म्यूजिक गाने लगता था और सब लोग सो जाते थे। जिगली पॉप जिगली जिगली, ऐसे कुछ था म्यूजिक। और सब लोग इमीडिएटली सो जाते थे। मतलब इतना फास्ट तो असर नहीं करता ये वाली म्यूजिक, बट काफी असर करती है, तो आप जरूर सुने। और आपका एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, ताकि मुझे पता तो चले। हाँ, और है ना, इससे मुझे एक चीज याद आई। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक अपडेट देने वाली हूँ, तो जुड़े रहे, ये वीडियो को पूरा देखे, एंड तक देखे, ठीक है? तो मेरा नेक्स्ट मंथली फेवरेट जो है ना वो एक वेब सीरीज है। एक्चुअली मैंने इस महीने में कोई भी मूवी नहीं देखी, बस तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही हम लोग देख रहे थे। और वो तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट है। अगर आपको भी तारक मेहता पसंद है ना तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी भेज देना। और है ना, मूवी तो मैंने कोई देखी नहीं, लेकिन ये वाली एक वेब सीरीज मैंने देखी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। ये TVF की है, पिक्चर्स। एक्चुअली ना मुझे पता ही नहीं था इस वेब सीरीज के बारे में। ये एक्चुअली 2015 में ही आई है और अभी इसका सीजन 2 आया है रिसेंटली। एंड लाइक आई वॉज अंडर द रॉक। मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। और एक बार फिर गुरु बोलने लगा कि पिक्चर्स का सीजन 2 आया है करके। तो फिर मुझे लगा कोई होगी फॉरेन की, शार्क टैंक जैसी कोई ऐसी मतलब सीरीज होगी, ऐसे मुझे लगा। तो उसने मुझे बोला कि नहीं, ये अपनी इंडियन है, TVF की है। फिर क्या हुआ था एक्चुअली, गुरु देखने लग गया था वो सीजन 2, ठीक है? और मैं ऐसे किचन में काम करते आते जाते ऐसे मुझे वो अ, उसके थोड़े डायलॉग्स सुनाई पड़ते थे और मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा। और मैंने गुरु को बोला कि ये मैं देख सकती हूँ, ऐसे मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे गुरु ने बोला ये तो सीजन 2 है, तू पहले सीजन 1 देख लेना। फिर मैंने बोला ठीक है। और इस महीने में मैंने सीजन 1 जो 2015 में आया था ना मैंने वो देखा। और 5 एपिसोड्स थे, कुछ 40 मिनट्स के। यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। नहीं, एक्चुअली आई थिंक यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। TVF का एक ऐप है स्पेशल उनका खुद का, उस पे अवेलेबल है, लेकिन फ्री ही है। TVF की ना परमानेंट रूममेट जो वेब सीरीज आई थी ना वो मैंने देखी थी, मुझे वो काफी अच्छी लगी थी। पर पिक्चर्स के बारे में मुझे नहीं पता था। और आई थिंक अगर मुझे 2015 में पता भी चलता ना इसके बारे में तो इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि अभी कैसे शार्क टैंक वगैरह देख के थोड़ा सा नॉलेज हो गया है, बिजनेस पिक्चर्स का वगैरह वो सब नॉलेज अभी अच्छे से हुआ है, इसलिए मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा। और 2015 में जब ये आई थी ना तभी मोस्टली सब सास बहू के सीरियल्स चलते थे, तो ये कंसेप्ट तभी के लिए तो बहुत ही नया था। तो आप जरूर देख सकते हो। हाँ, बट इसमें लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी सी गाली गलौज वाली है, तो हो सकता है आप आपकी फैमिली के साथ देखने में कंफर्टेबल ना हो। बट स्टोरी अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा है बाकी सब।
लेकिन इसकी लैंग्वेज जो है ना, ये एआईबी की जो लैंग्वेज होती थी ना, उससे तो बेटर ही है। एक्चुअली ना, इससे मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मेरा भाई एआईबी का बहुत बड़ा फैन था और मैं टीवीएफ की फैन हूँ। तो एक बार हमारा बहुत सीरियस वाला झगड़ा हुआ था इसके इसके ऊपर। और तभी मेरा भाई टीनेजर था और मैं उससे 8 साल बड़ी हूँ। तो एक मदर जिस तरह से अपने बेटे की केयर करती है ना, उसी तरह से मैं मेरे भाई की केयर करती हूँ बचपन से ही। तो जब वो एआईबी को डिफेंड कर रहा था ना, तभी मैं थोड़ी बेचैन सी हो गई थी, क्योंकि उसमें इतनी गाली गलौच वाली लैंग्वेज होती है और मेरा भाई वो देखता है, पसंद करता है। ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। और मतलब उस एज के बच्चों का कैसा रहता है, अगर हम उनको कोई चीज ना करने बोले ना, तो वो वही चीज करेंगे, ऐसे रहता है। तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ। तो मैं उसको तो मैं उसे बोल रही थी कि है ना, मैं तो बाबा एआईबी जैसे शोज नहीं देखती। ऐसे समाज को खराब करने वाले शोज को प्रमोट करना मैं सही नहीं समझती। और ऐसे सब मैं उसको बोल रही थी। और ना, कुछ सालों बाद क्या हुआ, उसे पता चला कि मैं भुवन बाम को पसंद करती हूँ, फॉलो करती हूँ। तभी उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था। उसे पता नहीं है मैं ये स्टोरी इंक्लूड करने वाली हूँ, तो कमेंट सेक्शन में उसकी जरूर कमेंट आने वाली है, जो देखने में बड़ा मजा आने वाला है। तो आप भी देखना। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था मैं इसके बारे में बोलने वाली हूँ। अच्छा, आई थिंक अभी मुझे चुप हो जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चिट चैट एंड चिल सीरीज नहीं है, ये मेरी मंथली फेवरेट्स की सीरीज है। तो मेरे लास्ट मंथली फेवरेट चीज जो है ना, वो ये मॉइस्चराइजर है। और ना, एक्चुअली ये मैंने इस महीने में फर्स्ट टाइम ट्राई नहीं किया, अब काफी सालों से यूज कर रही हूँ। बट भूल जाती थी मैं इसे इंक्लूड करना, तो इस बार मैं कर रही हूँ। ये भी ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। बट इसमें कैसा है, अगर आपको एक्टिव एक्ने है ना, तो ये बहुत जलता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। और नोज के अराउंड भी अगर आपका स्किन सेंसिटिव है ना, तो ये बहुत जलेगा। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, तो ही आप इसे यूज करें। तो अभी मुझे फिलहाल एक्टिव एक्ने नहीं है, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। अभी तो मेरी ये वाली बॉटल भी खत्म हो गई है, पर मैं इसमें पानी डाल के यूज कर रही हूँ। अपना देसी जुगाड़। क्योंकि कुछ भी वेस्ट क्यों करना, ना पूरा खत्म करना चाहिए। अच्छा, मैंने एक बार मंथली फेवरेट में ना ये वाला फेस वॉश दिखाया था, अगर आपको याद होगा। तो ये फेस वॉश मेरी फ्रेंड ने खरीदा और वो मुझे कह रही थी कि इसका झाग ही नहीं आता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये सोप फ्री फेस वॉश है, इसलिए इसका साबुन की तरह झाग नहीं आएगा। और अपनी बॉडी की स्किन जो रहती है ना, वो उससे कहीं ज्यादा सेंसिटिव अपने फेस की स्किन रहती है। इसलिए आप हमेशा सोप फ्री फेस वॉश ही यूज करें स्किन पे। अदरवाइज सोप वाला जो फेस वॉश है ना, वो बहुत हार्श हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। ठीक है, तो ये इस्तेमाल करिए या कोई भी, बट सोप फ्री ही होना चाहिए वो फेस वॉश। तो इसका झाग नहीं आता, इसका मतलब आपको इसे बहुत सारा यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। बस एक बार आप पंप करोगे, जितना आएगा ना उतना इनफ है। कुछ ही दिन में आपको स्किन में आई थिंक इम्प्रूवमेंट दिखने को मिल सकती है। अगर आपकी ड्राई सेंसिटिव स्किन है ना, तो ये परफेक्ट है आपके लिए। जिस तरह से देख सकते हो, अभी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट स्किन आप देख रहे हो, काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी आपको। और हाँ, मैंने ना एक मंथली फेवरेट में ना सालसा की रेसिपी में बताऊंगी ऐसे कहा था, नाचोस वाले सालसा की। तो वो वीडियो मैं कहाँ पे पोस्ट करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी कुकिंग सेक्शन इस चैनल से हटा दिया है, राइट। और कुकिंग का मैंने सेपरेट चैनल बनाया है, पर उसमें सिर्फ 12 ही सब्सक्राइबर्स है। तो वहां पर मैं रेसिपी डालूंगी तो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, आप देख ही नहीं पाओगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ पे पोस्ट करूँ। तो एक तो आप फटाफट से उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको कुकिंग देखनी है ना। अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, दोनों चैनल पे पोस्ट कर रही हूँ। इस चैनल के यूट्यूब शॉर्ट्स वाले सेक्शन में मैं पोस्ट कर दूंगी 2-4 दिन में ही सालसा की रेसिपी। अरे गाइस, लाइट चली गई है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये पुणे में थोड़ी प्रॉब्लम है, लाइट ऐसे जाती रहती है, मतलब हफ्ते में एक बार जाती है, ज्यादा नहीं, वो भी कुछ कुछ ही टाइम के लिए। बट अभी गई है, इसी टाइम पे जाना था इसे। तो ठीक है, हमारी वीडियो वैसे ही वैसे भी खत्म ही होने आई है। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप भी मंथली फेवरेट में मैं जो जो आइटम्स बताती हूँ ना, आइटम्स या वेब सीरीज मूवीज जो कुछ बताऊँ, वो अगर आप ट्राई करते हो ना, तो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। और यूट्यूब पे कमेंट करोगे तो बेस्ट ही है, अदरवाइज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा। और इंस्टाग्राम पे वैसे मैं एक्टिव नहीं हूँ, मुझे बड़ा बहुत बोरिंग लगता है वो। तो मैं बस मेरी वीडियोस की प्रमोशन करने के लिए इंस्टाग्राम पे आती हूँ, बाकी मैं जाती भी नहीं इंस्टाग्राम पे। पर आपको अगर कभी बात करनी है तो मैसेज कर सकते हो, कॉल मत करना, मैसेज करना।
अच्छा, और अगर आपको तारक मेहता पसंद है ना, तो आपको पता है आपको क्या करना है। कमेंट सेक्शन में ये वाले इमोजी भेजने हैं, ठीक है? ओके, बाय।